उत्तराखंड में पहाड़ों को काटकर सुरंगें बनाई जा रही हैं, सड़कें बन रही हैं, बिजली के प्रोजेक्ट खड़े हो रहे हैं, विकास की रफ्तार बढ़ रही है। लेकिन इन सुरंगों के अंदर काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी कितनी सुरक्षित है, ये सवाल हर बार हादसे के बाद सामने आता है। पीपलकोटी का ताजा हादसा भी इसी सवाल को फिर से खड़ा कर रहा है, क्योंकि पहाड़ में खतरा सिर्फ ऊपर से गिरने वाले पत्थरों का नहीं है। कभी पानी जिंदगी रोक देता है, कभी मलबा रास्ता बंद कर देता है और कभी सुरंग के अंदर चल रही मशीनरी ही हादसे की वजह बन जाती है। चमोली के पीपलकोटी में हुआ हादसा कोई छोटी घटना नहीं है। एक तरफ सुरंग के अंदर हादसे के बाद अफरा तफरी मची, दूसरी तरफ रेस्क्यू टीमों के सामने सीमित जगह और मुश्किल हालात की चुनौती खड़ी हो गई। और यही वो तस्वीर है जो उत्तराखंड की सुरंगों को लेकर सबसे बड़ा सवाल पूछती है। आखिर इन सुरंगों के अंदर काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा कितनी पुख्ता है? पीपलकोटी की घटना से पहले भी इसी इलाके में सुरंग से जुड़ा हादसा सामने आ चुका है। दिसंबर 2025 में सुरंग के अंदर दो लोकोमोटिव की आमने सामने टक्कर हो गई थी। उस हादसे में बड़ी संख्या में मजदूर घायल हुए थे। सुरंग हादसों की बात हो रही हो और सिलक्यारा को याद ना किया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नवंबर 2023 उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल का हिस्सा ढह गया। 41 मजदूर अंदर फंस गए। 17 दिन तक पूरा देश उनकी सलामती की दुआ करता रहा। एक एक दिन उम्मीद और चिंता के बीच गुजरा। आखिरकार लंबी मशक्कत के बाद सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लेकिन उस हादसे ने सिर्फ 41 मजदूरों को बाहर निकालने की चुनौती नहीं दिखाई थी, उसने ये भी सवाल पूछा था कि पहाड़ के अंदर इतनी बड़ी सुरंग बनाते वक्त सुरक्षा की तैयारी कितनी मजबूत है। फिर आई फरवरी 2021 की वो त्रासदी, जब चमोली में अचानक आई बाढ़ और मलबे ने तबाही मचा दी थी। तपोवन विष्णुघाट प्रोजेक्ट की सुरंग में काम कर रहे लोग इसकी चपेट में आ गए। कई जिंदगियां चली गई और एक बार फिर वही सवाल था, क्या पहाड़ की प्राकृतिक ताकत का सही अंदाजा लगाया गया था? क्योंकि उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं वो आसान जगह नहीं है। यहाँ जमीन के अंदर क्या है, कहाँ पानी का रास्ता है, कौन सी चट्टान कितनी मजबूत है और कब जमीन अपना मिजाज बदल दे, इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल होता है। अगस्त 2025 में पिथौरागढ़ में भी सुरंग का मुहाना मलबे की वजह से बंद हो गया था। अंदर काम कर रहे मजदूर फंस गए। फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। यानी हादसे अलग अलग हैं, जगहें अलग है, वजह अलग है, लेकिन कहानी हर बार एक ही जगह आकर रुक जाती है, सुरंग के अंदर काम कर रहे मजदूरों की सुरक्षा पर। इन सुरंगों के अंदर मशीनें जरूर काम करती है, लेकिन उन मशीनों के पीछे इंसान होते हैं। वो मजदूर जो सुबह घर से निकलता है तो परिवार को भरोसा होता है कि शाम को वो मजदूर सही सलामत घर आएगा। विकास जरूरी है, सड़कें जरूरी है, बिजली जरूरी है, सुरंगें भी जरूरी है, लेकिन क्या विकास की रफ्तार के साथ मजदूरों की सुरक्षा भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ रही है? क्या हर प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले सेफ्टी ऑडिट उतनी गंभीरता से होता है? क्या मशीनरी की आवाजाही के लिए अलग और सुरक्षित सिस्टम है? क्या अंदर फंसने की स्थिति में इमरजेंसी एग्जिट और कम्युनिकेशन सिस्टम तैयार रहता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हादसा होने का इंतजार किए बिना सुरक्षा व्यवस्था को अपडेट किया जाता है? पीपलकोटी से लेकर सिलक्यारा तक, पिथौरागढ़ से लेकर तपोवन तक हादसों की तस्वीरें अलग रही हैं, लेकिन सवाल हमेशा से एक ही रहा है, मजदूरों की जान की कीमत आखिर कितनी है? क्यों हर हादसे के बाद जांच होती है, सवाल उठते हैं, सुरक्षा की बातें होती हैं, लेकिन कुछ समय बाद वही मशीनें, वही सुरंगें, वही खतरे और वही मजदूर फिर उसी अंधेरे में काम करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि पहाड़ में विकास की सुरंग जितनी लंबी हो रही है, उतनी ही जरूरी है कि उसके अंदर काम करने वाले इंसानों की सुरक्षा को भी मजबूत किया जाए। विकास की रफ्तार जरूरी है, लेकिन किसी की जिंदगी की कीमत पर नहीं।